KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me समृद्धि नौलखा. So जैसा कि आप लोग जानते हैं, to get admission into top universities उसके लिए आपको देना होगा CUET examination यानी कि Common Universities Entrance Test. So जिसके अंदर आपको English, GAT and other 23 domains में से कुछ particular subjects select करने हैं and then उस examination में appear होना है. तो आज हम बात करेंगे गैट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट जीके करंट अफेयर्स क्या रोल प्ले करता है. आइए देखें कि आप जीके करंट अफेयर्स के सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे रिवाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले आइए देखें सिलेबस क्या है. तो व्हेन यू टॉक अबाउट सिलेबस, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. तो जितने भी करंट अफेयर्स हैं यानी कि फ्रॉम 9 to 6 months लास्ट 6 से 9 महीने तक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने हैं, वेदर दे आर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट. तो इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल न्यूज में भी कौन कौन से नए ऑफिसर्स के एमडी चेयरमैन कौन कौन से चेंज हुए, देन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन से चेंज हुए, किसने अपनी पोजीशन को रिटेन करा. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर यूएस में अभी कौन जीता, डोनाल्ड ट्रंप जीते, तो ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. ठीक है. देन जनरल नॉलेज अवार्ड्स एंड ऑनर्स, various awards and honors, for example highest civilian award Bharat Ratna, then gallantry awards Parmveer Chakra, then Gyan Prat award जो highest literary award है इंडिया का, again both international and national awards जो दिए जाते हैं. then comes books and their author, famous books and किस famous people ने वो books क्या करिए लिखी हैं. then comes countries and capital. एक क्वेश्चन हमेशा आता है countries and their capitals, whether it is going to be इंडिया की कोई भी स्टेट की कैपिटल पूछ ली, इंडिया के नेबर्स की पूछ ली, या जो फेमस कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल्स पूछ ली, तो वो आपको याद रखना है. देन जनरल पॉलिटी, वो दिस डिस्क्राइब्स बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फेमस आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल नंबर कौन से ऑफिस से डील करता है, वेदर इट इज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन. सो वो दैट इज जनरल पॉलिटी. एंड देयर आर एक्स्ट्रा बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन नहीं है एंड वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. तो दिस इंक्लूड्स जनरल पॉलिटी. आपके पार्ट्स, नेशनल सिंबल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस ऑल थिंग इंक्लूड्स जनरल पॉलिटी. देन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री भाई एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन आया, इंडस वाली सिविलाइजेशन के बाद क्या हुआ, वैदिक कल्चर आया, वैदिक कल्चर के बाद हम देखते हैं कि राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म आता है. तो ये वाला पार्ट. देन आ जाता है आपका मिडिवल हिस्ट्री, भाई दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, जो मेन क्रक्स है जो इंडिया की मिडिवल हिस्ट्री बनाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देन इंडियन नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट का टाइम पीरियड क्या है, 1857 के रिवोल्ट से लेके 1947 जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तब से लेके कौन कौन से इवेंट्स हुए थे. फॉर एग्जांपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में आया, सिविल डिसोबीडियंस कौन से ईयर में आया, गांधी जी कौन कौन से मूवमेंट्स से एसोसिएटेड थे, ऐसे क्वेश्चंस. बहुत सिंपल. देन इंपॉर्टेंट डेज, भाई एक और क्वेश्चन जो 100% गारंटेड है, फेमस डेज. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट होता है, भाई कब होता है, 21 जून को होता है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को सेलिब्रेट होता है. देन बेसिक साइंस एंड टेक, साइंस इन्वेंशन, स्पोर्ट्स, साइंस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज एंड लास्टली स्पोर्ट्स. तो बेसिक साइंस एंड टेक ब्लड ग्रुप्स हो गया, देन ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, कौन से फील्ड कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एनाटॉमी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सीस्मोलॉजी. ओके. एंड इन्वेंशंस, कौन से ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी किसने करी थी. फॉर एग्जांपल हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर, इट इज चार्ल्स बैबेज. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन. एंड लास्टली स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज और स्पोर्ट्स रिलेटेड ट्रॉफीज, कौन सा कप, कौन सी ट्रॉफी, कौन से स्पोर्ट या फील्ड से रिलेटेड है. सो दिस इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस. तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना है जिसमें ईयर्स, नेम ऑफ द पर्संस एंड नेम्स ऑफ द प्लेसेस एंड थिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं. सो दैट इज द सिलेबस ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स
में चल रही है, ठीक है। So this is the result of KP classes that, and these are the students that they join our CBT batches and they secured their dream seat in their dream universities. So ये मौका आपके लिए भी है, आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं और अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो आइए देखें कुछ टॉपिक्स जीके करंट अफेयर्स। Recently what happened, 52nd Chief Justice of India, उन्होंने क्या करा, ओथ लिया। So name of the person में क्या क्वेश्चन बनेगा कि who has taken oath recently, who has taken oath as a 52nd Chief Justice of India, तो किसने लिया था, BR गवाई ने लिया था। ओके, so ये अगर मैं नेम ऑफ द पर्सन, सिंपल क्वेश्चन बनेगा। एंड किसको रिप्लेस करा, जस्टिस संजीव खन्ना, इनको इन्होंने रिप्लेस करा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस होता क्या है, तो चीफ जस्टिस इन इंडिया एक ऑफिस है, हु इज द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मेन जज है, जो चीफ जज हेड होगा, वो होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। He is also regarded as the highest ranking officer in the Indian judiciary. सब इंडियन जुडिशरी की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो he is the highest ranking officer, उनके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट लीजिए भाई, इंडिया फर्स्ट में भी नाम आ सकता है इनका कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन थे ये, एच.जे. कान्या। ही वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनको इलेक्ट अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। भाई सिंपल फैक्ट्स हैं ना, आपको उसमें कुछ करना है, ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना, क्यों हुआ कैसे हुआ, भाई बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी। सेकंड, नेक्स्ट टॉपिक, ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ब्रिक्स समिट। तो ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स फॉर्म हुआ था 2006 में, जब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब साथ में आए थे। उन्होंने सोचा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे ब्रिक्स, ठीक है। अब ये ब्रिक्स, ये एस कब आया, एस आया था 2000 में। अगेन दिस इज योर प्रीवियस क्वेश्चन। अब पहला ब्रिक्स समिट कब हेल्ड हुआ, ये भी देखें, जब इन्होंने बात करी थी, येकतेरिनबर्ग एंड रशिया में ये हुआ था, ठीक है। अब सिक्स्थ ब्रिक्स समिट, इसका क्या रेलेवेंस है, ये क्यों याद कर रहे हैं, ये फोर्टलेजा में हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना। तो भाई ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट न्यू डेवलपमेंट बैंक इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो किससे एसोसिएटेड है, ये ब्रिक्स से एसोसिएटेड है, जिसको क्या बोलते हैं, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। और रिसेंटली समिट कहां हुआ था, कजान में हुआ था, रशिया। तो ये भी अगेन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है दैट वेयर वाज द रीसेंट ब्रिक्स समिट हेल्ड, इट वाज हेल्ड इन कजान, एंड कजान का इज अ सिटी इन रशिया। अगेन नो ifs and buts, basic factual information that you have to remember. Then comes भारत रत्न अवार्ड। भाई अवार्ड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। भारत रत्न हम कब से दे रहे हैं, 1954 से ये दिया जाता है। कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। whosoever is the president of India, he or she will give you भारत रत्न, ठीक है। एंड जिनके नाम प्राइम मिनिस्टर जी रेकमेंड करेंगे, भाई किसको देना है वो कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। एंड कौन देगा, ये अवार्ड कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा, ठीक है। सो फर्स्ट भारत रत्न 3 पीपल को दिया गया था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी एंड सीवी रमन, एंड इट इज आल्सो रिगार्डेड एज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, इट इज भारत रत्न। देन फर्स्ट नॉन इंडियन, मतलब भाई किसी फॉरेनर को भी मिला है, हाँ जी मिला है, एक्सेप्शन मिला है, किसको मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी हमने भारत रत्न से सम्मानित किया है। एंड 2024 के रेसिपिएंट्स देखिए, कर्पूरी ठाकुर, एल.के. अडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड एम.एस. स्वामीनाथन। दीज आर द रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न रिसेंटली, ठीक है। सो ये अगेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, नो ifs and buts, आपको याद रखना। आइए एक और टॉपिक देखते हैं, फाइनेंस कमीशन। भाई इंडियन पॉलिटी का पार्ट आ जाता है। ये फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इसका मेंशन 100% कॉन्स्टिट्यूशन में होगा। अगर कोई भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका मेंशन हमें कहां देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन। लो जी,
तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका काम क्या है, एम क्या है, कि फाइनेंस पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनियन टू स्टेट्स इन बिटवीन द स्टेट्स। भाई यूनियन स्टेट्स को कितना पैसा दे रहा है और आपस में स्टेट्स के बीच में भी कितना पैसा दे रहा है, ये याद है। ठीक है, अब इसका चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन, अरविंद पनागारिया, ये याद करना है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, सो पर्सन इन न्यूज, जिसका टर्म क्या है, हर 5 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट होता है। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसी बहाने कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। So which of the following disease is caused due to the deficiency of proteins? भाई प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, अर्थराइटिस, क्वाशियोरकर, गोइटर एंड नाइट ब्लाइंडनेस। बस सिंपल है, क्वाशियोरकर एंड मरास्मस, दो डिजीज होते हैं अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, सो इट्स क्वाशियोरकर एंड मरास्मस। ठीक है, आर्थराइटिस बेसिकली वीकनिंग ऑफ बोन्स, गोइटर होता है आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी से, इसलिए कहा जाता है आप आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करें। एंड नाइट ब्लाइंडनेस होता है आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जिसे आल्सो व्हिच इज आल्सो नोन एज रेटिनॉल। तो ये अगेन बेसिक साइंस एंड टेक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रियली वेरी सिंपल। ठीक है, देन हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया, पर्सन इन न्यूज कौन है, अभी देखा, डॉक्टर अरविंद पनागारिया। नो एक्शन बच, भाई पता है, सीधा टिक करके आ जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? भाई सिंपल है, कब कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। जी हाँ भाई, 26 जनवरी नहीं होता, वो हमारा रिपब्लिक डे है, 26 नवंबर होता है, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या करा था, अडॉप्ट कर लिया था। एंड दिस इज आल्सो नोन एज लॉ डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड माना जाता है, तो इसलिए इसको लॉ डे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर। Which is the longest river of the world? Simple question, longest river, factual based है, longest river in the world नाइल रिवर है, which is situated in Africa। और अगर हम अमेज़न की बात करें, अमेज़न इज द लार्जेस्ट रिवर। भाई पिछले साल 23 में, पिछले तो पिछले साल ये पूछा गया कि लॉन्गेस्ट क्या है, क्या पता पूछ रहे कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो भाई तब आपको नाइल पे नहीं टिक लगाना। लार्जेस्ट की बात करें तो हमारी अमेज़न रिवर है, ठीक है, एंड अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो इट्स नन अदर देन नाइल। ओके, सो गाइस एज डिस्कस इन द वीडियो, आप ऐसे ब्रेक डाउन करके जी के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, और इसी आपके अगर सारे क्वेरीज एंड डाउट्स, आप हमारे उड़ान बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर, हमारे कोर्सेज के साथ जुड़कर आप अपनी सीयूईटी के प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, एप्टीट्यूड and all your domains, so you can complete your entire CUET preparation। आप जितने भी सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेंगे, सारी प्रिपरेशन आप हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। and this is available for all the streams, whether you are from humanities, science and commerce, and these are the books that you will be getting from our side, and these books contain more than 1200 MCQs। so एग्जाम देने से पहले अब सारे ही सब्जेक्ट्स के 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे, इंक्लूडिंग द डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। For the latest updates, quizzes and more informative videos, what you can do, you can join our WhatsApp group and our Telegram channel. Do follow us on Instagram and Facebook as well. So जितने भी CUET के regarding latest updates आते हैं, daily quizzes and much more informative videos, short videos, ताकि आप सारी चीजों का पार्ट बन सके। Okay, thank you class. I'll see you in the batches. Thank you so much. KP Classes, dedicated to excellence.